भाई और बहन की अनोखी कहानी। कमलेश और अंजलि दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। माँ पापा कमलेश और अंजलि की सारी इच्छा पूरी करते थे। कमलेश घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद अंजलि की शादी हो गई। जहांगीरदार के घर में उसकी शादी की। मायके वालों से ज़्यादा अंजलि के ससुराल वाले अमीर थे। कमलेश भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी अभी बाकी थी, परंतु अचानक उनके पिता की मौत हो गई और कुछ दिन बाद मां की भी मृत्यु हो गई। कमलेश अब अकेला रह गया। अंजलि भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर वापस चली गई वह अपने ससुराल। अब सारा कारोबार कमलेश के कंधों पर आया था, पर उसे अनेक लोगों ने फंसाया। एक बार बड़ी डील की, पर उसमें उसे सारा घाटा हुआ और कमलेश बर्बाद हो गया। उसकी खेती भी जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐसे आराम में रहने वाला कमलेश अब उसके बुरे दिन आ गए। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज वह सड़क पर सोना पड़ रहा है। जिस कमलेश को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वहाँ आज सबके सामने वह हाथ फैला रहा है। कमलेश ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी कैसे जाऊं? जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी की साथ में पहले जाता था, वहाँ फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊं? परंतु कमलेश मन में बोला, प्यार अमीर और गरीब नहीं देती। मुमकिन नहीं है कि वो मेरी हालात की वजह से मुझे धिक्कारे। वह बहन के पास दरवाजे में खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। कमलेश ने ऊपर देखा और बहन अंदर चली गई। कमलेश को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही है, पर कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? चोरों के जैसे, निकलो यहाँ से। कमलेश बोला, मेरी बहन का घर है, उसे अंदर जाकर बताओ, जाओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह कमलेश को बोला, चलो वहाँ तबेले देता हूँ, वह खा लो और जाओ यहाँ से। कमलेश ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मेम साहब बोली होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में और उसे दे दो बासी खाना। कमलेश तबेले में, उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। कमलेश ने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और वहाँ पर वह रोटी दबा दी। यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर कमलेश दूर देश चला जाता है। वहाँ के राजा का वह नौकर बना। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। कमलेश की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। कमलेश से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। कमलेश के कहने मुताबिक राजा अब सब काम करने लगा। नए प्रधान के रूप में कमलेश की वाह वाह होने लगी। कमलेश ने अब शादी भी कर ली। वह अपनी बहन को जाकर मिली, ऐसा उसे लगा। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में हाथी भी थे, घोड़े भी थे। जोरों शोरों से वहाँ गया। अपने से आगे उसने अपने जासूसों को उसके आने का संदेश बताने के लिए भेजा। जासूसों ने जब बहन को यह सूचना दी तो वह एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही। उसने अपने भाई के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे। उसे ठाठ से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, चांदी की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए, क्या हुआ? सब पूछने लगे और कमलेश एकदम से तबेले में गया। वहाँ पर उसने गड्ढा खोद कर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। अंजलि कमलेश को बोली, भैया यह क्या पागल जैसी हरकतें कर रहे हो? वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बोला, तुम्हारे भाई के लिए यह सब कुछ नहीं है, यह सब तुम मेरी पैसों की वजह से कर रही हो। यह सब सुनकर अंजलि को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अब अपने किए पे पछतावा होने लगा। उसने कमलेश पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई मुझे, आप अपनी इस नादान बहन को माफ़ नहीं करेंगे क्या? वापस ऐसा नहीं करूँगी, माफ़ कर दो भाई। बाहर की संपत्ति तो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है, हमें उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे वह सभी को बोलती रही।